अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। स्वागत करना We are continuing the series of Abraham. हम अब्राहम के जीवन से श्रृंखला Last सीख रहे हैं। 6 weeks we studied from the life of Abraham. पिछले 6 हफ्ते से जो है हम अब्राहम के जीवन से हम देख रहे थे Abraham is one of the important personality in the human history. और अब्राहम जो है एक विशेष से जो है एक व्यक्तित्व है जो परमेश्वर के लिए उपयोगी हुआ। He was the father of faith to the Christian community. वो मसीही लोगों के विश्वास का पिता रहा है। A example of faith. We see the faith in Abraham's life is very important. अब्राहम के जीवन से विश्वास के ऊपर बार-बार जो है वो एक बात जो है वो बताया गया है, बाइबल में हम देखते हैं। So Abraham, that's why we are studying the life of Abraham and his all these things we are studying, the lessons we are studying from Abraham. So not only Christians, Abraham is important to the Jewish community. He is the father of Israel, the nation. और केवल मसीही लोगों के लिए नहीं है जो अब्राहम जो है मशहूर है, यहूदी लोगों के लिए भी वो इज़राइल का एक पिता होने के नाते वो यहूदी लोग भी उनका जो है आदर करते हैं। Jewish people, the Israel, they are proud to be known as the children of Abraham. यहूदी लोग जो हैं वो घमंड से ये कहते थे कि वो अब्राहम की संतान हैं। So not only to Christians, it says he was very important to the Jewish community. केवल मसीही लोगों के लिए नहीं, लेकिन वो जो है वो मशहूर थे यहूदी लोगों के लिए भी। Again, there is another group of people consider Abraham is their father, great father. और एक और समूह है जो अब्राहम को अपने पिता के रूप में वो मानते हैं। Who is that? कौन है वो? Muslims. मुसलमान लोग। So Muslims believe that Abraham is their great grandfather. और मुसलमान लोग भी इस बात को मानते हैं कि अब्राहम जो है उनका जो है बड़ा पूर्वज है। The lineage of or the line of genealogy of Ismail, that is where the Middle East people are. I mean, they came to. इश्माइल की जो वंशावली है वो जो मध्य पूर्वी इलाकों में है वो जो है हम देखते हैं अब्राहम के ही वंश से आए हैं। So we know the story how Ismail came. हम जानते हैं इश्माइल कैसे पैदा हुआ। So that is why we are studying the life of Abraham and the lessons, the good lessons we need to follow in our life. इसीलिए अब्राहम के जीवन से हम लोग जो है पाठ सीख रहे हैं। How many of you are enjoying this study? कितने लोग जो है ये पाठ का आनंद उठा रहे हैं? You like it? क्या पसंद कर रहे हैं? Are you reading the word? क्या परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं? Genesis? Huh? उत्पत्ति? Not everybody. सब लोग नहीं पढ़ रहे So I हैं। want to encourage all of you. Please read this passage. मैं आप सबको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, आप उत्पत्ति की पुस्तक Genesis given so many chapters to describe about Abraham. उत्पत्ति की पुस्तक में बहुत सारे अध्याय दिए गए हैं जो है अब्राहम को जो है। When you come to chapter 17, जब हम 17वें अध्याय में आते हैं, this is a very important chapter in chapter. ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक अध्याय है। This, when you read this chapter, we see God is talking to Abraham throughout this chapter. परमेश्वर इस अध्याय में अब्राहम से लगातार बात कर रहा है। Keep talking to Abraham. अब्राहम से लगातार So we बात saw कर रहा what है। happened in chapter 16. हम जानते हैं 16वें अध्याय में क्या हुआ। What happened in 16? 16वें अध्याय में क्या हुआ? Abraham and Sarai got impatient. और अब्राहम और जो है सारा उन्होंने धीरज खो दिया। So they got impatient with God. वो जो है परमेश्वर के सन्मुख उन्होंने धीरज को खो दिया। Did you ever impatient with God? क्या कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि आपने अपना Sometimes धैर्य we खो दिया do. है? Sometimes we get impatient with God. कई बार हम भी जो है अपने धैर्य को खो बैठते हैं। Here we see that they got impatient with God and they did a shortcut to the promise of God. यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने जो है अपने धैर्य को खो दिया था और उन्होंने एक शॉर्टकट अपनाया था अपने जीवन We में। know what happened.
हम जानते हैं क्या घटना घटी। That Ismail born because इश्माएल of पैदा that. हुआ उसके द्वारा। So from 16, the chapter 16 to 17, 16वें अध्याय से लेकर 17वें अध्याय we तक see a long years of waiting and silence. लंबे समय का इंतजार हम देखते हैं। So what is how old is he now, Abraham? अब्राहम को हम कैसे देखते हैं? In chapter 17, 17वें अध्याय में and he came to age of 99. अभी वो 99 वर्ष का हो गया है। What was the age when this incident happened in chapter 16? जब 16वें अध्याय का Verse- जो है जो घटना घटी उसमें क्या What- उम्र थी उसकी? What says verse 16 says, 16 says, Abraham was 86 years old when Hagar born Ishmael to him. जब 16 का 16 अगर हम पढ़ेंगे, जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इश्माएल को जन्म दिया उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। Now when verse 17:1 says, now when Abraham was 99-year-old. और 17 का 1 में क्या लिखा है? जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, So that means there are long 13 years of silence. इसका मतलब क्या है? 13 साल जो हैं बिल्कुल शांत रहे हैं। We don't know what happened to Abraham that हम नहीं 13 जानते years. हैं वो जो 13 साल में क्या हुआ अब्राहम के So जीवन में। he is getting older and older. वो और बुजुर्ग होता जा रहा है। There is no word, no vision, nothing is happening. There is nothing is recorded. कोई दर्शन नहीं, कोई वचन नहीं, हम उसके बारे में हम नहीं देखते हैं। So God is silent with Abraham for 13 years. परमेश्वर शांत है 13 साल। We don't know what's happening into the life of हम नहीं Abraham. जानते हैं कि अब्राहम के जीवन में क्या घटना He may घटी। realize the mistake he made in the chapter 16. वो शायद अपनी गलती का एहसास कर रहा होगा जो 16वें This अध्याय में उसने 13 किया। years is going through a process, Abraham. ये 13 साल एक प्रक्रिया से अब्राहम गुजर रहा है। So God is silent with him. परमेश्वर उससे बिल्कुल शांत है। So don't mistake that God's silence does not mean that he is absent in the story. परमेश्वर जब शांत रहता है इसका ये मतलब नहीं है कि वो उस कहानी में से लुप्त हो गया है। Have you ever gone through the silence in your life? क्या आपके जीवन में कभी ऐसा एक दौर आया है जहां परमेश्वर बिल्कुल शांत हो गया There आपके is जीवन में? no voice of God. वहां परमेश्वर का कोई वचन There आप is तक no नहीं पहुंचा, vision. कोई दर्शन नहीं है आपके जीवन में। Seems like a God is silent in your life. ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर आपके जीवन में शांत है। Praying to God, but God seems far away. आप प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु में, लेकिन जो है परमेश्वर बहुत दूर लग रहा Have है। you ever felt in your life क्या like आपने that? अपने जीवन में ऐसा कभी महसूस किया है? Yes, there are some times we go through like that. हाँ, हमारे जीवन में भी कई बार हम ऐसे But गुजरते through हैं। each passing moment, God was near to his people. लेकिन एक एक क्षण जो वो गुजर रहा था परमेश्वर अपने लोगों के निकट था। Although God gave Abraham no vision, no voice, no visit, God is present in his life. परमेश्वर ने अब्राहम को कोई दर्शन नहीं दिया, कोई वचन नहीं दिया, कोई बातचीत नहीं किया, लेकिन फिर भी वो प्रभु के What was- जो है वो अनुग्रह में What was- देखते हैं प्रभु की उपस्थिति उसके साथ। What was happening in his life? क्या हो रहा था उसके जीवन में? The time to deepen in his faith as he is waiting for God. और वो इंतजार कर रहा था जैसे वो परमेश्वर पर अपना भरोसा रखे। Now he came to age of 99. अभी वो 99 वर्ष का हो गया है। Imagine a 99-year-old man. Can you imagine? क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक 99 साल का एक He's व्यक्ति, too old, is that right? वो बहुत बुजुर्ग हो गया है। 99-year-old man. आप थोड़ा कल्पना करें जो है 99 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति। We see that now when Abraham was 99-year-old, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो the गया Lord appeared to Abraham and said to him, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा। at the age of 99, God appeared to him. 99 वर्ष का जो है अब्राहम के जीवन में परमेश्वर प्रकट हुआ। I mean, even though he is silent, he is not absent. वो परमेश्वर शांत रहो जरूर, लेकिन वो जो है वो लुप्त नहीं हुआ। So in the human perspective, dream being father of nation looked dead. यहाँ हम देखते हैं मनुष्य की रीति से देखें
जो जो राष्ट्रों का पिता है अब्राहम, उसको परमेश्वर ने प्रकट किया। 24 years he been waiting for a promise of God. 24 साल तक वो इंतजार कर रहा था अपने वायदे के लिए। In chapter 12 we see that God gave him a promise. और जो है हम देखते हैं परमेश्वर ने एक वायदा उसको दिया था। So what all the promise he received? क्या क्या वायदे उसने पाए थे? He got the promise that he is going to get a land. उसने एक वायदा पाया था कि वो एक जमीन को पाएगा, Or the great nation is going to born out of उसने you. एक वायदे को पाया था कि उसके द्वारा वंशावली, उसको वंश उत्पन्न होंगे। Also he got the promise that God is going to give a son. और उसको ये भी वायदा था कि उसको एक पुत्र प्रभु देगा। When he got the promise? कब उसने वो वायदे पाया? At the age of 75. 75 साल की उम्र में। Now 99. अभी 99 साल का हो गया। The promise has not come. अभी true. तक वो वायदा पूरा नहीं He's हुआ। still waiting. वो अभी भी इंतजार कर रहा Still है। waiting. अभी भी इंतजार कर रहा है। Humanly speaking, there is no way at the age of 99 someone can have a baby. मानुषिक रीति से सोचे 99 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति को संतान हो नहीं सकते हैं। Sarah is 79. सारा जो है 79 साल की। So they both are very old. वो बहुत बुजुर्ग हैं। There is, humanly speaking, not possible. और मानुषिक रीति से सोचे तो वो संभव नहीं है। But God appeared to him. लेकिन परमेश्वर उससे उसके God did प्रकट not हुआ। give a new promise. परमेश्वर ने उसको एक नया वायदा नहीं दिया। He is affirming, confirming the promise already told 25 years ago. उसने 25 साल पहले जो वायदा किया था, उस वायदे को उसने पूरा अपने जीवन में पाया। Hallelujah. Genesis chapter 17 begins with a fresh encounter of God. उत्पत्ति 17वां अध्याय हम देखते हैं एक नया मुठभेड़ What उसके जीवन में हुआ। God is saying here. क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा? God is saying, I am God Almighty. वो परमेश्वर कहता है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। Walk before me and blameless. मेरे सामने तू चल और निष्कलंक रहे। Look at this verse here. इस वचन को देखिए। God appeared to him and said, परमेश्वर जो है उसके वो सामने प्रकट I हुआ। am the God Almighty. मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। A fresh encounter is getting. एक नया मुठभेड़ वो पाता है। This morning God wanted to give you a fresh encounter in your life. एक नया मुठभेड़ परमेश्वर देना चाहता है। What is this encounter is all means? क्या मुठभेड़ का मतलब क्या है? The hopes are gone. उसके जीवन से सब कुछ Dreams are उसके gone. सपने सपने Where God appeared to him जब परमेश्वर उसके सामने and प्रकट said, हुआ I am the God और Almighty. उसने कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। A beautiful words came to me this morning. आज सुबह के समय एक सुंदर Job chapter 14. आयुब की पुस्तक 14 There is अध्याय। a verses 7 and 9 says like this. आयुब 14 अध्याय उसके 7 7 से लेकर मैं पढ़ता हूँ। जो वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उसे नम्र डालियां निकलती ही जाएंगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेंगी। Hallelujah. 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 There is a hope for a tree. एक वृक्ष के लिए एक आशा है। If it is cut down यदि वो वृक्ष काट डाला जाए and it's gone for, it seems like it's gone forever. फिर भी ऐसा लगेगा काटने के बाद कि वो खत्म हो गया। So yet at the scent of the water, it will bud and put out branches like a young plant. लेकिन पानी के उसको सींचने के बाद हम So- देखते हैं वो नई डालियां आ So जाती हैं। what's happening here? क्या हो रहा है यहाँ पर? The tree is getting a new life. वो जो पेड़ है ठूंठ है उसमें नया जीवन मिल A रहा है। cut down tree, एक काटा हुआ a वृक्ष, perished tree एक मर गया वो is वृक्ष, getting a new life. वो एक नए जीवन को प्राप्त कर रहा है। How? ऐसे The moment that touches the water, they come back to the life. जिस क्षण वो पानी से उस संपर्क में आया तब उसमें जीवन आ गया। This is what going to happen to many of us this week. यही हमारे जीवन में कई Maybe बातें इस हफ्ते हो you रही हैं। feeling that you are, tired and you are, gone. There is no hope in your आप life. शायद सोच रहे होंगे मैं थक गया हूँ,
मेरे जीवन में अब कोई आशा नहीं रही। But let me tell you this morning, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, there आज is सुबह a के समय hope for a tree. एक पेड़ के लिए जैसे God आशा है, planted you as a tree in the Bhopal. परमेश्वर ने भोपाल में आपको एक वृक्ष के समान Every रखा है। one of you have a purpose in your life. आपके जीवन से हर एक के जीवन में परमेश्वर ने एक God उद्देश्य have रखा a है। hope for your life. परमेश्वर ने आपके जीवन में एक But उद्देश्य रखा है। you seems like you are cut down. आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप काट डाले गए। You seems like the shoots will not see. आप सोच रहे होंगे ये ठूट कैसे पनपेगा। You've been seeing that you are gone. आप सोच रहे होंगे शायद मैं खत्म हो But गया। let me tell you something. लेकिन मैं फिर भी The कहना चाहता हूँ, promises are going to come back. प्रभु कुछ वायदे आपके जीवन में देगा। Life is going to come back. जीवन लौट कर आएगा। New energy is going to come back. नई ऊर्जा वापस The आएगी। moment the church touches the water, जिस क्षण वो पेड़ जो है पानी के संपर्क में the आएगा, scent of water, it will bud and put out branches like a young tree. और जल की गंध से जो है वो फिर से पनपेगा और उसमें वृक्ष മണ്ണിൽ കെട്ടുപോയതാണെങ്കിലും मन में जो है मिट्टी में जो പ്രത്യാശ डुबा दिया गया, നഷ്ടപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും आशा जो खो बैठी थी, നമ്മളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. बाहर लाने के लिए प्रभु How समर्थ many है। of you want to become out like that? कितने लोग बाहर ऐसे आना चाहते हैं, ഒരു തൈ പോലെ തളിർവിടുവാൻ എത്ര പേർ एक वृक्ष के ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? समान कैसे पनपेंगे वैसे। അതിനെന്ത് ആവശ്യമാണ്? उसके लिए क्या जरूरी നമുക്കൊരു है? എൻകൗണ്ടർ हमें एक ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. मुठभेड़ की आवश्यकता We है, need an encounter of God. हमें एक मुठभेड़ की आवश्यकता है। So this week, pray to God, Lord, I want an encounter with you. इस हफ्ते ये प्रार्थना करना है कि प्रभु मैं एक मुठभेड़ When you चाहता हूँ। come to chapter 17, जब आप 17वें अध्याय में Abraham आएंगे, had an encounter with अब्राहम God. के जीवन में एक मुठभेड़ होती है। 13 silent years, after 13 silent years, 13 शांत रहने वाले साल God appeared to him. परमेश्वर प्रकट हुआ। Maybe there are अब्राहम के so जीवन many dreams in your में। life. हो सकता है आपके जीवन में बहुत सपने It हो, is gone from you. वो शायद आपके सपने You were thinking मुरझा about गए। your good future, आप अपने अच्छे भविष्य but के बारे में everything सोचते हो, seems gone. लेकिन आपका भविष्य But धुंधला let me दिखता tell you होगा। something. लेकिन मैं आपसे कुछ When कहना you चाहता have हूँ, an encounter with God आपके Almighty, जीवन में कुछ मुठभेड़ you होगा, will get a new hope in your आप life. एक नई आशा को You will पाएंगे, get a new energy in your आप एक life. नई ऊर्जा को पाएंगे, You get a new anointing in your आप एक life. नए अभिषेक को पाएंगे। Here God is revealing to Abraham यहाँ प्रभु प्रकट कर रहा है, and says, I am El Shaddai. मैं एल शदाई हूँ। What is that word? एल शदाई, El Shaddai. एल शदाई। El Shaddai. Everybody say El Shaddai. सब लोग बोले एल शदाई, El Shaddai. एल शदाई। God is El Shaddai. परमेश्वर एल शदाई है। God is going to be your El Shaddai. परमेश्वर आपका एल शदाई होना What does चाहता that है। mean, El Shaddai? एल शदाई का क्या मतलब है? El means God. एल का मतलब होता है परमेश्वर, Shaddai means God who supply everything. और शदाई का मतलब है परमेश्वर जो सब कुछ प्रबंध करता है, God who is sufficient. परमेश्वर जो सब कुछ प्रबंध करता All है, sufficient God. सब कुछ प्रबंध So करने वाला God परमेश्वर। revealing to Abraham and said, परमेश्वर अब्राहम के जीवन में I am प्रकट कर your रहा है, El Shaddai. मैं तुम्हारा एल शदाई हूँ, Hallelujah. I am your El Shaddai. मैं तुम्हारा एल शदाई That हूँ। means God is sufficient for everything in your life. इसका मतलब क्या है? परमेश्वर सब बातों के लिए पर्याप्त है, God is sufficient. परमेश्वर सब बातों के लिए You don't need पर्याप्त to go है। here and there. आपको इधर उधर जाने की You जरूरत don't नहीं, need to go anywhere. आपको और कहीं जाने की जरूरत God नहीं। is a sufficient God for our परमेश्वर life. सब बातों के लिए पर्याप्त है। God is revealing himself to say, परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा I है, am your El Shaddai. मैं तुम्हारा एल This शदाई is the हूँ। first time we read a word El Shaddai in the यहाँ पहली Bible. बार बाइबल में एल शदाई शब्द का प्रयोग किया गया है। More than 43 times this word is used. 48. वो 48 बार जो है ये शब्द का प्रयोग किया El गया है। Shaddai, the word El Shaddai is more than 48 times in the Bible. एल शदाई शब्द 48 बार बाइबल में बताया दिया है। Mainly in the book of Job. विशेष तौर से आयुब की In पुस्तक Psalms, we read this संहिता word में El Shaddai. में एल शदाई शब्द को पढ़ते हैं। That means our God is a sufficient इसका मतलब God. हमारा परमेश्वर सब बातों के लिए Whenever पर्याप्त you है। are weak, जब कभी आप कमजोर पड़ते हैं, whenever you are tried up, कभी भी आप whenever सूखापन you महसूस feel करें, that you don't have enough, जब कभी आप सोचे कि मेरे God पास comes and पर्याप्त tell नहीं है, you, I am sufficient for you. परमेश्वर आकर कहेगा मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त हूँ। Hallelujah. Hallelujah. He is El Shaddai. You need to El believe this Shaddai God. परमेश्वर है। You need to tell, Lord, I believe in this. आपको ये कहना है कि प्रभु मैं ये विश्वास करता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Like
like Abraham, Job was wrestling with trusting God. जैसा अब्राहम जूझ रहा था वैसे ही अब यायूब भी जूझ We रहा था। see in the book of Job, हम आयुब की पुस्तक में God पढ़ते said, हैं, I am your El Shaddai. परमेश्वर कहता है मैं एल शदाई परमेश्वर। Hallelujah, hallelujah. So Hallelujah. this morning God is telling, I am your El Shaddai. आज सुबह के समय परमेश्वर आपसे कह रहा है मैं एल शदाई I am your परमेश्वर, El Shaddai. मैं तुम्हारा एल शदाई Abraham is a परमेश्वर। 99 old man. Abraham thinking, अब्राहम 99 वर्ष का है, there बुजुर्ग हो is गया। no way I can go अब further. कभी कोई चारा नहीं है कि मैं There आगे is, बढ़ सकूं। humanly speaking, it is impossible to have a child. मानुषिक रीति से सोचे तो एक बच्चा होना 99 साल When में बड़ी he मुश्किल बात lost है, the ability in his life, क्योंकि उसने अपने शरीर की when क्षमता he को खो दिया lose है, the power in his life, अपने शरीर की जो है जो God सामर्थ को खो दिया है। God appeared to him परमेश्वर प्रकट होता है and said, और कहता है I am your El Shaddai. मैं तुम्हारा एल शदाई परमेश्वर। Hallelujah. Believe Hallelujah. that God is my El आप Shaddai. विश्वास करें कि परमेश्वर आपका एल शदाई परमेश्वर। Hallelujah. This morning, let me ask you, आज सुबह के समय में आपसे where, कहना चाहता हूं, where have you resources run dry? आपके कौन से स्रोत हैं जो सूख गए हैं? Do you feel that your resources are gone? क्या आपको ऐसा लगता है आपके स्रोत सब सूख गए, You खत्म feel हो that गए? you are dry in your life? क्या आपके जीवन में आप सूखापन महसूस कर रहे हैं? This morning, God wanted to tell you. आज सुबह के समय प्रभु आपको Maybe प्रकट you're करना चाहता humanly speaking, the resources all gone. है। हो सकता है मानुषिक तौर से आपके सारे But I am sufficient स्रोत for you. खत्म हो गए, I am sufficient for लेकिन you. प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारे लिए I'm पर्याप्त your हूँ। good God. मैं तुम्हारा अच्छा I'm परमेश्वर your हूँ। good God. मैं तुम्हारा अच्छा I'm परमेश्वर El हूँ। Shaddai. मैं एल शदाई हूँ। Where is your strength is insufficient? कहाँ Where is आप- your strength insufficient? कहाँ आपने अपने बल को कमजोर महसूस कर रहे हैं? God says, परमेश्वर कहता है I'm El Shaddai. मैं एल शदाई हूँ। So Abraham is 99-year-old. अब्राहम अभी 99 साल का है, Even Sarah is also very old. सारा भी बहुत बुजुर्ग हो गई है। God appeared to them परमेश्वर प्रकट करता है and said, और कहता है I'm your El Shaddai. मैं तुम्हारा एल शदाई हूँ। Abraham received a promise long time ago. और अब्राहम ने ये वायदा बहुत साल पहले He got the पाया। promise of land. उसने जमीन का जो वायदा पाया, He got the promise of descendant. उसने अपने जो है संतान होने का And he वायदा पाया, promised, received the promise of blessings. और उसने आशीष के जो है स्रोत को पाया, But still has no son by Sarah. लेकिन उसको कोई संतान नहीं हुए सारा के द्वारा। This is a place, in this place of waiting and possible awareness, God appeared and revealed to Abraham. और परमेश्वर ने उसको प्रकट किया और अपने आप को बताया। And God appeared to them and revealed a new name for God there. परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट कर कर एक नया नाम दिया। In the last chapter also, we didn't even get a time to discuss that one. There is another word is mentioned for God there. और पिछले अध्याय में भी एक शब्द परमेश्वर के लिए उपयोग किया गया है, उसको हम बता नहीं पाए, उसका समय नहीं था। What was that word? क्या था वो शब्द? God, the angel of the Lord appeared to Hagar and said, I'm El Roi, El Roi. और जो है स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उसने क्या कहा, मैं एल रोई हूँ। El Roi, what is that El Roi means? एल रोई का मतलब क्या है? The God who sees me. परमेश्वर जो देखता है। So Hagar called out and said, God who sees me. और हागर ने ये कहा कि जो हाजिरा ने ये कहा कि मैं परमेश्वर जो मुझे देखता है। El Roi. एल रोई। Hallelujah. What a powerful word. क्या सामर्थी वचन है। Nobody in this world is not seeing you. कोई भी इस संसार में शायद आपको देख नहीं रहा There is है, a God who sees you लेकिन एक exactly. परमेश्वर है जो आपको देख रहा है। That is a confidence God is giving वो us. हियाव परमेश्वर ही दे सकता We है। know the life of Hagar. हम हाजिरा के जीवन को जानते She हैं। left the house of Sarai, उसने अपने मालकिन साराई के घर को छोड़ दिया। a pregnant lady, एक गर्भवती स्त्री थी coming in the wilderness, और वो मरुभूमि में आती है, crying out रोती है because of the rejection, और उसको जो तिरस्कार because का of the अनुभव हुआ abuse, था, because of the abuse in the family. उसके घर में उसका शोषण हुआ था, Crying out. वो रोती है। God appeared to her and said, परमेश्वर प्रकट करके I'm अपने El आप Ro- को प्रकट करता है। I'm El Roi. मैं एल रोई हूँ, I sees you. मैं तुझे देखता हूँ। This morning God sees yes, exactly what, hallelujah, what we आज are. सुबह के समय परमेश्वर आपको देख रहा है। So in Genesis we read about God, so many names of God.
God. उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर के कई नामों को हम देखते Every हैं। time God revealed to जब mankind, कभी परमेश्वर ने अपने नाम को प्रकट किया, there is a new name was given. नया नाम दिया है। So there are several names we बहुत सारे mentioned in the नाम book. ऐसे दिए गए हैं। Here El Shaddai in chapter यहाँ 17. 17 अध्याय में एल That शद्दाई means दिया है। he's all powerful. इसका मतलब मैं सर्वशक्तिमान, He's all sufficient. वो सब बातों में पर्याप्त Who है, nourishes and sustains and satisfies our जो life. पोषण करता है, जो संभालता है और जो आगे बढ़ाता है। This is a message for you. ये एक संदेश है आपके लिए। If your faith is shattered, अगर आपका विश्वास डगमगा गया है, if you weak in your spiritual life, अगर आप अपने आत्मिक जीवन में कमजोर हैं, if you feel that you are trying the spiritual अगर आप life, आत्मिक रीति से अपने आप को सूखापन महसूस कर रहे हैं, God is telling you, परमेश्वर आपको कह रहा है, I am your El Shaddai. मैं तुम्हारा एल शदाई So परमेश्वर when हूं। you read the first passage, जब आप पहला भाग पढ़ेंगे, we are God, the God who calls us to walk blamelessly. परमेश्वर कह रहा है कि तुम निष्कलंक होकर चलो। What God said to Abraham, परमेश्वर क्या कह रहा है? I am the God Almighty, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। walk before me and blameless. और क्या लिखा है? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। We need to walk before God. हमें परमेश्वर के सामने चलना है। Walk चलना है, is important. चलना बहुत जरूरी है। How is your walk with God? परमेश्वर के सामने आपकी चाल कैसी है? Here says you need to walk before me blameless. यहाँ क्या लिखा है? तू मेरे सामने चल और सिद्ध होता जा। Walk before me. मेरे सामने चल। This is not a call for a perfection, ये सिद्धता के लिए नहीं है बुला, but to integrity. लेकिन ईमानदारी खराई के साथ होने। You need to walk with God wholeheartedly. आपको परमेश्वर के सामने चलना है पूरे संपूर्ण हृदय के साथ, Sincere and devoted life. ईमानदारी के साथ और समर्पित जीवन के साथ। Are you serving the Lord wholeheartedly? क्या आप परमेश्वर की सेवा पूरे दिल से कर रहे हैं? Are you coming here because you love your God wholeheartedly? क्या आप यहाँ पर इसलिए आते हैं कि आप परमेश्वर से संपूर्ण प्रेम करते You हैं? sincerely you are walking before God. आप ईमानदारी के साथ प्रभु के सामने चल रहे हैं? Walk before me. परमेश्वर के सामने चल रहे God हैं। is telling to Abraham. परमेश्वर कह रहा है अब्राहम से, That means leave every step under God's eyes. इसका मतलब क्या है? आप परमेश्वर के सामने हरेक बातों में आप चले। Whatever you do, जो कुछ भी आप करते हैं, you always mindful that God is watching you. आप हमेशा ये बात को स्मरण रखें कि परमेश्वर आपको देख रहा है। Pastor won't be there. पास्टर वहां नहीं रहेगा, Leaders won't be there लीडर वहां नहीं रहेंगे to watch all your steps. आपके हर एक कदम को देखने के लिए, But God is there watching. लेकिन परमेश्वर आपके ऊपर नजर रखेगा। So God's surveillance camera is on you every time you walk. परमेश्वर का जो सर्वेलेंस कैमरा है वो आपके ऊपर लगा हुआ है निरंतर। Your talk, आपकी बातें, your transactions, आपके लेन देन, everything God is recording, God is watching. सब बातें परमेश्वर देख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। Here God says, Abraham, यहाँ परमेश्वर अब्राहम से क्या Abraham, कहता है? walk before me अब्राहम तू मेरे सामने चल, a blameless life. सिद्ध होता जा। So God calls us to live transparently before Him. परमेश्वर हमें बुलाता है कि हम उसके सामने पारदर्शी होके रहें। Do you have a desire to walk like that? क्या आपके अंदर एक चाहत है कि आप पारदर्शी बने परमेश्वर के सामने? Wherever you read walk, this जहाँ is very कहीं भी- important in the Bible. जहाँ Note, कहीं भी चलना ऐसा शब्द को आप देखते हैं बाइबल में, Old Testament we read about people who walk with God. और पुराने नियम में हम ये वचन को पढ़ते हैं, चलना, वो पुराने नियम में हम देखते हैं। Yes, Adam was with God. He was walking with God in the Garden of Eden before the sin. आदम जो है पाप करने से पहले परमेश्वर के संग संग चलता था, बंद नहीं था। When we come to chapter 5, we read about a man. लेकिन 5वें अध्याय में जब आते हैं तो वहां देखते हैं 5:21 and 22. 5 का 21 और 22, Who is the person walk with God? कौन है जो परमेश्वर के साथ चल रहा है? Who? Chapter 5. 5वें अध्याय में Can you take your Bible and read? उत्पत्ति 5:21 and 22. उत्पत्ति 5 का 21 और That Enoch lived 65 years and became the father of Methuselah. Then Enoch walked with God 300 years after he became the father of Methuselah.
and he had sons and daughters. सेम थिंग। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशले का जन्म हुआ। मतुशले के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। How many years he walked with God? कितने साल वो चलता रहा परमेश्वर के साथ साथ? 300। 300 years he walked with God. 300 वर्ष चलता रहा। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। He was walking with God every day. परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है हर दिन। Then we come to chapter 6:9. We read another person. उसके बाद 6 के 9 में हम आते हैं तो अगले एक व्यक्ति को देखते 6:9. हैं। 6 के 9 में These are the record of generations of Noah. Noah was a righteous man, blameless in his time. Noah walked with God. नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। In every generation, God sees someone who is walking with God. हर एक पीढ़ी में परमेश्वर कोई ना कोई को चाहता है कि वो उसके साथ साथ चले। In this generation, इस पीढ़ी में, from this city, इस शहर से God is looking for someone who can walk with Him. परमेश्वर चाह रहा है कि उसके साथ साथ कोई चले इस शहर से। Praise the Lord. Praise the Lord। God is searching here. Is there anyone who wanted to walk with Him? परमेश्वर ढूंढ रहा है यहाँ कोई है क्या ऐसा व्यक्ति जो उसके साथ साथ It's चलेगा। a beautiful time when you walk with your good friend. Is that right? इतना अच्छा एक समय रहता है जब आप अपने मित्र के साथ चलते We हैं। talk about lot of things. हम where बहुत we सारी walk. बातें करते हैं। We discuss things. हम बहुत सारी बातों की चर्चा Same करते way हैं। God wanted to walk with you. उसी तरीके से परमेश्वर चाहता है कि आप भी उसके साथ God साथ is telling Abraham, परमेश्वर अब्राहम से कहता है walk before me मेरे सामने तू चल and be blameless. और तू जो है सिद्ध होता जा। Hallelujah. After this, hallelujah, after revealing his name, God is telling a command to Abraham. अपने नाम को प्रकट करने के बाद परमेश्वर एक जो है आदेश दे रहा है अब्राहम से। Why this command after revealing his name? अपना नाम प्रकट करने के बाद क्यों आदेश दे रहा है? Because when we truly know El Shaddai, क्योंकि जब हम वास्तविक रीति से एल शदाई को जान we जाएंगे all will empower to live differently. हम सब लोग सक्षम हो जाएंगे कि So- हम अलग का एक So जीवन once जिए। you know this God El Shaddai, एक बार जब आप परमेश्वर को जान जाएंगे एल once you शदाई, know this God Almighty, एक बार ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जब आप जान जाएंगे you cannot walk any way you want. आप फिर अपनी मर्जी में नहीं चल सकते हैं। God is calling to walk with Him. परमेश्वर आपको बुला रहा है कि आप उसके साथ Your साथ चलें। life will be different आपका जीवन बदल जाएगा because God Almighty is with you. क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर He आपके will साथ है। empower you to walk differently वो in आपको this world. सक्षम बनाएगा ताकि आप अलग एक चाल चल सके। Power fuels purity. और सामर्थ्य जो है उस बात में जो शुद्धता को वो जन्म देता है। So when you know this God, जब आप इस परमेश्वर को जानेंगे you receive a new power in your आप life एक नई सामर्थ्य को पाएंगे अपने that will जीवन में। lead you to live a life of purity. वो आपको शुद्धता की चाल चलने में मदद करेगा। Hallelujah. Hallelujah. We know that whenever we use the phone all day, जब कभी हम जो है इस्तेमाल करते हैं what will happen? Phone get, died. The battery died. दिन भर अगर फोन का इस्तेमाल करेंगे बैटरी उसकी खत्म हो जाएगी A dying phone won't work until it is plugged in. और जब तक जो है फोन की बैटरी अगर चार्ज नहीं है तो जो है वो खत्म हो So जाएगा। every time night we come, we charge it. और Charge the phone. रात में हमको क्या करना पड़ता है? चार्जिंग में The लगाना पड़ता है। problem is not with the phone. फोन की गलती नहीं है, Because it lacks the power. उसमें जो सामर्थ्य की कमी है वो Same उसको मारती way, है। when we are away from the Lord, if we are not walking with God, we won't receive the power. इसी प्रकार से हम भी यदि परमेश्वर के साथ साथ नहीं चल रहे हैं तो हम परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं पाएंगे। So when you are connected to El Shaddai, जब आप एल शदाई के साथ जुड़ जाएंगे you are fueled to walk blamelessly. आपके अंदर वो ऊर्जा आ जाएगी कि आप निष्कलंक होकर चल सके। Not just religiously. केवल धार्मिक रीति से नहीं, You need to walk blamelessly. आपको निष्कलंक होकर चलना है। There are so many Christians are there by religion.
बहुत सारे ऐसे मसीही लोग हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। God is not calling you to be a religion, into a religion. परमेश्वर आपको एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के रूप में नहीं बुला रहा God है। is calling you for a relationship with परमेश्वर Him. आपके साथ में एक रिश्ता बनाना So चाहता El है। Shaddai fulfill impossible promises in your life. एल शदाई जो है वो वायदों को पूरा करता है, असंभव बातों को आपके जीवन में पूरा करता है। God reaffirms His covenant again. परमेश्वर अपने वाचा को वापस जो है वो स्थापित कर He रहा is है। saying a multitude of nation will come from वो आपसे कह Abraham. रहा है कि एक ऐसे जो है बहुजातीय ऐसे एक वंश को वो देगा। Read the verses of 3 onwards. और 3 आयत से लेकर आगे Abraham पढ़े। fell on his face, अब्राहम मुंह के बल गिरा, and God talked to him, saying, परमेश्वर उससे बातें करता गया। As for me, देख मेरे लिए behold, my covenant is with you. मेरी वाचा तेरे साथ बंदी You will be रहेगी। the father of multitudes of तू nations. जातियों के समूह का मूल पिता हो No जाएगा। longer shall your name called Abraham, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम but न you रहेगा, shall be called Abraham. परंतु तेरा नाम God अब्राहम is changing होगा। his name. परमेश्वर उसके नाम को बदल रहा है। For I have made you father, क्योंकि मैंने तुझे जातियों of के a- समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। and I will make you exceedingly fruitful. मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। I will make nations of you, तुझको जाति जाति का मूल and बना kings दूंगा। will come forth from you. और तेरे वंश में राजा उत्पन्न I होंगे। will establish my covenant between me and you and your descendant after your throughout the generations for everlasting covenant to be God to you and your descendant after मैं you. तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशा के युग युग की वाचा बांधता हूँ I- कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर I रहूंगा। will give you and to your descendant after you the land you are sojourning, journeying, all the land of Canaan for the everlasting possession, and I will be their God. मैं तुझको तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशियों का रहता है इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी God's- और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। God said further to Abraham, परमेश्वर फिर अब्राहम से now as for you, you shall keep my covenant, and you and your descendant after you throughout their generations. Verse 9. तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी से उसका पालन करे। And this is my covenant which you shall keep between me and you and your descendant after you. Every male among you shall be circumcised. मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना है वह यह है, तुम में से हर एक पुरुष का खतना हो। So look at the God is reaffirming the promises. परमेश्वर अपने वायदों को वापस सुनिश्चित कर रहा God है। is not giving any new promises. परमेश्वर कुछ नया वायदा नहीं कर रहा है। Whatever God said 25 years ago, 25 साल पहले जो परमेश्वर ने कहा था अब्राहम से, He is reaffirming वो वापस उसको सुनिश्चित करा रहा and है He is telling, और कह रहा है a multitude of nation will come from Abraham. एक बहुजातीय जाति पीढ़ी जो है तेरे जीवन से होंगी। Kings will descend from him. तेरे वंश से राजा उत्पन्न होंगे। The land is going to be given, तेरे जो है एक जमीन तुझे मिलेगी and the covenant will last forever. और वाचा निरंतर बनी रहेगी। But still Sarah is barren. लेकिन अभी भी साराई जो है वो बांझ है। Abraham is almost 100 years old. अब्राहम अभी 100 साल का हो गया है। How is going to happen? कैसे ये संभव होगा? Yes, El Shaddai El speaks Shaddai करेगा। possibility into the impossibilities. और परमेश्वर संभव करेगा असंभव बातों में परिस्थिति। Hallelujah. In front of you there are so many impossibilities. आपके सामने बहुत सारी ऐसी असंभव बातें But the होंगी। El Shaddai, God says that is लेकिन possible. एल शदाई परमेश्वर कह रहा है कि ये संभव It होगा। is possible. ये संभव होगा। After God talking to all these things, परमेश्वर ये सब बातें करने के बाद Abraham is saying that something. अब्राहम कुछ कह रहा है। Are you going to do this with Ismail? क्या आप इश्माइल के साथ करेंगे? God said, no. परमेश्वर कहता है नहीं, Through you, through Sarai, I'm going to have a child. तेरे द्वारा साराई के द्वारा मैं एक वंश को दूंगा। In the earlier 15th chapter also, God talked to Abraham. परमेश्वर ने 15वें अध्याय में भी अब्राहम से बात किया। Again, God gave the promise confirmation. फिर से परमेश्वर ने वो वायदा सुनिश्चित किया। Abraham said, what you are going to do with my servant Eliezer?
और अब्राहम कहता है कि क्या मेरे जो संपत्ति का जो मुख्य भाग क्या तू उसको दे देगा, In एलियाजर that को दे chapter देगा? also God said, no, परमेश्वर कहता है नहीं, your son will become the nation. तेरा बेटा जो है वो So राष्ट्र का पिता when कहलाएगा। God talked to Abraham, Abraham still doubting. जब परमेश्वर अब्राहम से बात करता है, अब्राहम शक कर रहा है But अभी। sir, God said, I am Almighty God. परमेश्वर कहता है मैं सर्वशक्तिमान In my परमेश्वर, dictionary, there is nothing impossible. मेरे शब्दकोश में कोई भी असंभव Everything is शब्द नहीं, possible with me. सब कुछ मेरे लिए संभव This है। morning, God is giving that assurance to आज you. सुबह के समय परमेश्वर आपको ये Maybe सुनिश्चित in करा front रहा of है। you, there are so many आपके impossibilities. सामने शायद बहुत सारी असंभव There बातें are so होंगी, many no's in front of you. बहुत सारे ना वाली But बातें God होंगी, is saying, लेकिन परमेश्वर कुछ कह रहा I'm है, El Shaddai. मैं एल शदाई परमेश्वर, Hallelujah. The El Shaddai fulfills the impossibility, एल impossible शदाई promises. परमेश्वर सारे वायदों को वो पूरा करता है। Hallelujah. Hallelujah. Where we see that El Shaddai changed the identity. और एल शदाई जहां कहीं भी हम देखते हैं वहां लोगों की पहचान को परमेश्वर बदल Chapter देता है। 17 is a very important chapter for Abraham's life. 17वां अध्याय अब्राहम के जीवन में बहुत ही मुख्य All भाग। these years, Abraham was known as Abraham. इतने सालों से अब्राम के नाम से जाना जाता है। Now God is giving a new name. अब एक नया नाम प्रभु दे रहा है, Abraham. अब्राहम। What does that mean? क्या है उसका अर्थ? A new identity is एक नई given. पहचान प्रभु दे रहा है। All these years, Abraham means exalted father. अब्राहम का मतलब है ऊंचा किया हुआ पिता। Exalted father. मूल अब्राहम का Now मतलब God है is making the exalted father into father of nations. अब परमेश्वर जो है उस ऊंचे किए हुए पिता को जो है अब जातियों के समूह का मूल पिता बना रहा है। You are no more exalted father. अब आप ऊंचे किए हुए पिता नहीं हैं, You are going to be the father of nation. राष्ट्रों के मूल पिता होंगे। Hallelujah. Amen. God changed his name. परमेश्वर आपको आपके जीवन को Not बदल only रहा है। his name, Sarai's name is also changed. केवल आप साराई का नाम, केवल अब्राम का नाम नहीं, साराई का नाम भी बदल रहा है। Sarai becomes Sarah. साराई का बदल कर सारा नाम दे रहे हैं। So she was my princess. वो मेरी जो है राजकुमारी थी। Sarai means my princess. साराई का मतलब है मेरी राजकुमारी। Now she become the princess for everybody. वो सबके लिए जो है वो Sarah. राजकुमारी बन गई। Sarah means princess for everyone. अब राजकुमारी सबके लिए वो बन गई, मेरी अकेले नहीं, वो सभी के लिए बन गई। God changed their name. परमेश्वर ने उसके नाम को बदल दिया Identity change based on divine promises. और पहचान बदलती है परमेश्वर के अलौकिक वायदों के द्वारा, Not the current, not current reality, not on current और realities. आज की वास्तविकता में नहीं है जो पहचान बदलती है। Hallelujah. God calls things not as they are, but that there shall be. परमेश्वर जैसा है उसको देखकर वैसा नहीं बुलाता है, क्या वो बन जाएंगे उसको देखकर परमेश्वर Maybe the बुलाता है। situations are not favorable हो today, सकता है आज की परिस्थिति आपके लिए जो है उपयुक्त but नहीं God हो, is looking at the future and calling you लेकिन परमेश्वर भविष्य को देखकर आपको and बुलाता है। changing your identity. परमेश्वर कहता है मैं तेरी पहचान को बदल When दूंगा। God saw Simon Peter, जब पौल जो परमेश्वर ने शिमोन पतरस को देखा, God said, "You are the rock." परमेश्वर ने क्या कहा, तू चट्टान है। God changed his name into Peter. परमेश्वर ने उसको पतरस करके बुलाया। So when Simon came to Jesus, शिमोन जो है यीशु के पास आया, God looked at his future and said, "You are the rock." परमेश्वर ने उसके भविष्य को देखकर कहा When God कि तू है भविष्य। when God encountered Gideon, परमेश्वर ने गिदोन को देखा, God called him mighty warrior. परमेश्वर ने उसको पराक्रमी शूरवीर कहा। In the situation, he is not a warrior at all. परिस्थिति के अनुसार वो शूरवीर नहीं है, He was one of the scary men in that land. वो एक डरपोक व्यक्ति छुपा हुआ था। But when God see the possibilities in him, परमेश्वर ने उसके अंदर जो शादी के समय वो लोग अंगूठी आदान प्रदान करते हैं, some people do that. कुछ लोग ऐसा करते हैं। So what does that mean? क्या है इसका मतलब? I made a covenant with you. मैं तुम्हारे साथ एक वाचा बांधता हूँ। The ring is the outward appearance of the inward covenant. जो अंगूठी है वो बाहरी एक जो है वाचा और अंदरूनी एक जो बदलाव है उसका। So the circumcision for the New Testament believers, the circumcision of the heart is the most important. ताकि नए नियम का जो विश्वासी है उसका जो है हृदय से खतना We होना know that जरूरी है। when God said this one, जब परमेश्वर ऐसा कहता the है, next moment अगला जो क्षण है Abraham
obeyed that. अब्राहम जो है उसका वाचा का पालन करता है। Obedience is important. आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है। Why many of us are not getting blessed? हमारे जीवन में बहुत सारे लोग क्यों आशीषित नहीं होते हैं? Many of us don't obey God. क्योंकि कई हम में से कई लोग God asks you to आज्ञाकारी do नहीं something, होते। you must do it. परमेश्वर अगर आपको कुछ करने के लिए Don't कहता है wait तो for आप tomorrow. इंतजार मत करो, उसको तुरंत करो। Read that verse in the last, the passage where Abraham, verse 23, and circumcise the flesh of their foreskin in the very same day as God said to him. हाँ, 17 का 23 पढ़ना चाहता हूं। तब अब्राहम ने अपने पुत्र इश्माइल को लिया और उसके घर में जितने उत्पन्न हुए थे और जितने उसके रुपये से मोल लिए गए थे, अर्थात उसके घर में जितने पुरुष थे, उन सबों को लेके उसी दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी खलड़ी का खतना किया। Very same day God spoke. उसी दिन जब परमेश्वर ने कहा, This is the obedience. ये है, इसको कहते हैं I need आज्ञाकारी। people like that in Bhopal. मैं भोपाल में The ऐसे लोगों moment को that चाहता they get a command from God, immediately obey that. जब परमेश्वर की ओर से आज्ञा मिले वो तुरंत उसको आज्ञाकारी Don't बने। postpone for tomorrow. अगले दिन के लिए टालना नहीं, Don't postpone for next year. अगले साल के लिए टालना नहीं है, Don't postpone for another year. अगले साल के लिए टालना नहीं है, Immediate obedience. तुरंत जो है If you आज्ञाकारी। know this is the truth, आपने सच्चाई को जान लिया तो, immediate response सच्चाई is को जान needed. लिया तो तुरंत जो है प्रत्युत्तर करना है। If you don't obey, then what will happen? अगर आप नहीं पालन करेंगे तो क्या होगा? See, imagine if you don't pass the second grade, अगर आपने दूसरी कक्षा पास नहीं की, you cannot go to the third grade. आप तीसरी कक्षा में नहीं जा सकते। If you don't pass third grade, you cannot go to fourth grade. अगर आप तीसरी कक्षा पास नहीं करेंगे तो चौथी में नहीं जा पाएंगे। All pass is not there. वहाँ ऑल पास सबको पास कर देंगे ऐसा नहीं है। You need to obey and you need to move on. आपको आज्ञाकारी होना है और आगे If बढ़ना one है। command, God said you the follow one command now. एक आज्ञा अगर प्रभु देता है कि ये इसका पालन करो, If you don't, you are postponed that. अगर आपने उसको आगे बढ़ा दिया है, Don't expect another command from God. आप अगले आदेश मिलेगा करके उसकी उम्मीद ना करें, He won't tell you. वो कुछ नहीं कहेगा। Many people are keep on praying for deliverance. बहुत सारे लोग छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, Deliverance, deliverance, deliverance. छुटकारा छुटकारा। Why is not happening? क्यों नहीं हो रहा है? Because you are not obeyed God. क्योंकि first. आप प्रभु की आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे। Your immediate response is important. आपका तुरंत आज्ञाकारी होना The वो moment- आशीष देगा। Moment God said this word. जिस क्षण अब्राहम से God प्रभु said, ने कहा, Abraham and all the males in your family set apart for God. परमेश्वर ने कहा अब्राहम और तेरे साथ जितने पुरुष हैं वो सबको तू अलग कर The दे मेरे लिए। very day that God spoke to उसी Abraham. दिन जिस दिन परमेश्वर ने कहा उसी दिन उसने जो है खतना करा ली। Obedience is better than sacrifice. और आज्ञाकारिता बलिदान से बढ़कर है। Is there anything that God spoke to you in the previous time क्या कभी कोई ऐसी बात है जो प्रभु ने आपसे पहले करने को कहा है and you have not obeyed? और आप उसके आज्ञाकारी नहीं हो रहे हैं? Today is the day. आज का दिन आपके लिए एक और मौका प्रभु दे रहा है। Make a decision in your life. एक निर्णय ले आप अपने जीवन में। You know, God speaks to you in many ways. परमेश्वर आपसे बात करता है कई तरीके से। God can speak to you in dreams. परमेश्वर सपने में बात कर सकता है, God can speak to you directly. परमेश्वर सीधे बात कर सकता है। When you read the word of God, जब God आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तब परमेश्वर बात कर सकता है। something God's prophets comes and give you the message. कई बार परमेश्वर के भविष्यवक्ता लोग आते हैं और वो God's- आपको संदेश देंगे। God speaks to us in very different forms. परमेश्वर different ways. अलग अलग तरीके से बात करता है। Is there any command that you God said or God asked you to follow and you are not followed? Today you need to say, sorry Lord, I postponed the command. I need to obey your command. क्या ऐसा कोई आदेश है जो परमेश्वर ने आपको दिया और आपने उसको टाल दिया? आज परमेश्वर आपको जो है कह रहा है मैं तुम्हारे जीवन में आशीष देना चाहता हूं, तुम आज ही आज्ञाकारी बनो, मैंने जो आदेश दिया उसका पालन करो। If you do that, अगर आप ऐसा करते हैं तो today will be your day of liberation and आज का दिन आपके छुटकारे का दिन होगा। today will be your family will be relieved. आज का दिन आपके लिए आपके आशीष Finance will be relieved. आपके परिवार आपके आर्थिक क्षेत्र में Everything will छुटकारा be पाएंगे। relieved. हर एक बात में आप छुटकारा You will be a पाएंगे। new person. आप एक नए व्यक्ति बनेंगे। Make that decision today. आप एक नया निर्णय ले आज के दिन। When God talked to him, जब प्रभु ने बात किया उससे Abraham laughed. अब्राहम हंसने लगा। We see that Abraham fall down and laugh. अब्राहम गिर गया और वो हंसने लगा। When God appeared to him, he worshipped him. He fell down and fall down and worshipped. प्रभु उसके सामने प्रकट हुआ था तो वो
मुंह के बल गिरकर दंडवत करके आराधना Again, किया था। after God telling all these things, again Abraham was laughing and he fell down. अब्राहम से ये सब बातें कहने के बाद अब्राहम हंसता हुआ गिर गया। What is this old man is thinking about? ये पुराना बुजुर्ग व्यक्ति He क्या was सोच रहा है? thinking, God, how is it going to be वो possible? सोच रहा है प्रभु ये कैसे संभव होगा? God is a God of humor. परमेश्वर जो है मजाक नहीं करता God और who- परमेश्वर हंसी देता है। This man is even though God speaking to him, he is not believing. I mean, he cannot believe completely. परमेश्वर वो God is telling, I'm going to happen. परमेश्वर कहता है कि मैं इसको God पूरा करूंगा। transform the human doubts into joy, testimony परमेश्वर of joy. लोगों के जीवन को बदलता है, उनके रूपांतरित करता है। Even Abraham laughter was laughter of disbelief. और अब्राहम जो है अविश्वास में हंसा था। God's grace persist. परमेश्वर का कृपा उसके ऊपर बना रहा। Even though Abraham had a limited faith, अब्राहम का एक छोटा कमजोर विश्वास था, imperfect faith, उसका एक कमजोर विश्वास था, but God continued to fulfill His लेकिन promise. परमेश्वर ने उसको पूरे वायदे को उसको पूरा किया। Hallelujah. This morning, what all the doubt you have? आज दिन के समय प्रभु आपसे पूछता है क्या किस बात में संदेह करते Do हो? you feel that you are disqualified by your doubts? क्या आप सोचते हैं कि आप जो हैं तिरस्कृत किए गए हैं अपने अविश्वास की वजह से? Do you think that you are disqualified because of your past life? आपने पुराने जीवन में आप चूक गए इसलिए आप तिरस्कृत किए गए हैं? But the Isaac remind you that इसहाक इस बात को स्मरण दिलाता है God brings joy out of your परमेश्वर unbelief. आपके अविश्वास में भी परमेश्वर आनंद में आपको बदलता है, Because we are serving a God, क्योंकि El हम एक Shaddai. परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं जो एल शदाई El है। Shaddai. एल शदाई God is sufficient. परमेश्वर जो पर्याप्त है सब बातों के लिए। Let us close our eyes. आइए अपने आंखें बंद करें। How many of you believe in this God, El Shaddai? कितने लोग ये परमेश्वर एल शदाई पर विश्वास करें? How many of you need this God, El Shaddai? कितने लोग इस परमेश्वर एल शदाई को चाहते हैं? What is El Shaddai means? एल शदाई का मतलब क्या है? All sufficient God. सब पर्याप्त परमेश्वर, All sufficient God. परमेश्वर जो पर्याप्त है सब बातों के लिए। That means the God of the Bible इसका मतलब बाइबल का जो परमेश्वर है is sufficient for you. वो सब बातों के लिए पर्याप्त है, Sufficient for everything in your सब life. बातों के लिए पर्याप्त है आपके लिए। You don't need to go to different places for something. आपको अलग अलग जगहों में भटकने की जरूरत नहीं है कुछ काम करने के लिए। This God is able and He can be your El Shaddai. ये परमेश्वर काफी है आपके लिए और वो एल शदाई परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। God revealed to Abraham and said, परमेश्वर ने अब्राहम को प्रकट करके I am your El Shaddai. मैं तुम्हारा एल शदाई सर्वशक्तिमान All परमेश्वर, powerful God. सर्व सामर्थी परमेश्वर, Almighty God. सर्वशक्तिमान You परमेश्वर, believe in तुम me. मुझ पर विश्वास करो, Walk before me मेरे सामने तुम चलो, blamelessly. निष्कलंक होकर चलो। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। How many of you need El Shaddai God in your कितने life? लोग ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर को How चाहते many हैं? of you want to walk with this कितने God? लोग ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ साथ How चलना many of चाहते you हैं? wanted to devote your life to this कितने God? लोग परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पित करना Don't चाहते हैं? postpone it for tomorrow. आप कल के लिए ना टालो, Don't wait for next year. आप अगले साल के लिए ना Today टालो। you dedicate your life before this आज अपने God जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित and करके tell Lord, I need this El Shaddai. प्रभु से कहो कि प्रभु मैं ये एल शदाई परमेश्वर को All चाहता हूँ। powerful God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, All who can supply for me. सब परमेश्वर जो मेरी I सब जरूरतों need को पूरा कर सकता है। This God. मैं ये परमेश्वर को चाहता हूँ। Tomorrow is not yours. कल का दिन आपका नहीं है। Who knows you have tomorrow? कौन जानता है कि आप कल क्या होगा? Nobody can guarantee that. Your tomorrow is, hallelujah, is in God's hand. आने वाला कल भी आपके Kabbalah, लिए एक Shadura. आशीषित समय I know रहेगा। God is speaking to some of you very, very, very powerfully. मैं ये पूरा विश्वास करता हूँ परमेश्वर बड़े सामर्थ के साथ आप पर विश्वास जो है
बात कर रहा है। I know that God is speaking and God is hallelujah touching your heart मैं today. जानता हूँ प्रभु आपके जीवन को छू रहा है और काम कर रहा है। Many of you are saying that you are walking with God, बहुत लोग कह रहे हैं कि मैं प्रभु के साथ चल but रहा you हूँ, are not walking with God. मैं प्रभु के साथ नहीं चल रहे। Maybe you are a religious person. आप एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे। God does not want a religious person. परमेश्वर एक धार्मिक व्यक्ति के प्रवृत्ति God के व्यक्ति को नहीं need चाहता। a person who can walk with Him परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को चाहता है जो उसके साथ साथ चले blamelessly, और निष्कलंक होकर wholeheartedly, पूरे हृदय के साथ चले, completely पूर्ण रीति से चले, surrendered life God is looking from समर्पित us. जीवन चाहता है। Here half, half over other place. आधा इधर आधा दूसरी जगह, ऐसा काम नहीं चलेगा। It won't work. ऐसा काम नहीं चलेगा। It won't work. ऐसा काम नहीं चलेगा। Walk before me, God said. केवल परमेश्वर के सामने चलो। I'm watching you. परमेश्वर देख रहा है। My camera is on you. मेरा कैमरा तुम्हारे ऊपर है। I'm looking at you. मैं तुम पर नजर रखता हूँ। Wholeheartedly, completely. पूरे हृदय के साथ तुम चलो। How many of you wanted to surrender? कितने लोग अपने जीवन को समर्पित करेंगे? We are going to sing a song. हम एक गीत गाएंगे। Talks about El Shaddai. एल शदाई के ऊपर है ये गाना। If you want to dedicate your life, अगर आप अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हैं, you can dedicate. आप अपने जीवन को समर्पित कर This is a सकते हैं। very special and a precious moment for all of us. ये एक विशेष समय है और हमारे लिए एक सुनहरा मौका है। Like Abraham, we may had so many doubts. अब्राहम के अंदर बहुत सारे शक था, संदेह था। Humanly, there are so many questions are there. मानसिक तौर पे बहुत सवाल हो सकते हैं। How these promises are going to fulfill? कैसे ये वायदे मेरे जीवन में पूरे होंगे? Impossible, impossible, impossible. असंभव असंभव बातें। Even devil comes and tell, शैतान कई बार आकर it's कहता है, impossible. क्या ये संभव होगा? But God says, परमेश्वर कहता है, I'm your El Shaddai. मैं तुम्हारा एल शदाई परमेश्वर, I'm your El Shaddai. मैं तुम्हारा एल शदाई परमेश्वर। So we are going to stand up in the presence of God. प्रभु की उपस्थिति में खड़े होंगे। We are going to sing this song. हम इस गीत को गाएंगे। प्रार्थना Holy करेंगे। Spirit will continue to speak to us. लगातार पवित्र आत्मा बात करेगा। But only thing is, you need to devote, you need to complete, you need to surrender your life to केवल God. ऐसा करना है, आपको अपने जीवन को समर्पित करना है। Don't go out from this door as you came. इस हॉल से बाहर आप वैसा ना जाएं जैसे आप आए थे। Maybe you just come to attend this meeting. केवल आप मीटिंग अटेंड करने आए होंगे। Maybe you just came to just get a prayer or a prayer of केवल आप blessing. एक प्रार्थना चाहते होंगे और वो करके No, जाना चाहते God हैं। brought you here नहीं, प्रभु आपको एक उद्देश्य के to साथ change लेकर your आए। destiny, आपके वो भविष्य को बदलना to चाहता है, change your identity, आपकी पहचान को बदलना to चाहता है, change your name. आपके नाम को बदलना चाहता है। Because God Almighty, the El Shaddai, is here in this room. क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर एल शदाई हमारे बीच में इस God हॉल is में। going to give a special encounter to you. परमेश्वर आपके साथ में एक विशेष मुठभेड़ You may देना चाहता है। calling God, आप परमेश्वर को बहुत समय से but बुला रहे seems हैं। like God is far away from you. आपको ऐसा लग रहा होगा परमेश्वर मुझसे बहुत No, दूर है। God is not far away. नहीं, परमेश्वर आपसे दूर God नहीं is है। with you. परमेश्वर आपके साथ God is साथ है। going to come into your life परमेश्वर आपके अंदर आना and चाहता He है। will take care of your वो life. आपके जीवन को And चाहता He है। want to change your वो life. आपके जीवन को बदलना चाहता You है। won't be same again. आप पहले के समान नहीं You will रहेंगे। be a new person. आप एक नए व्यक्ति बन You जाएंगे। will be a changed person. आप एक नए व्यक्ति बन Your जाएंगे। name will change. आपका नाम बदल You are जाएगा। no more a failure. आप एक विफल व्यक्ति नहीं है। You know, no more you need to live in shame. आपको शर्म में जीने की जरूरत God नहीं is है। going to give a new name. परमेश्वर एक नया नाम You are आपको देना forgiven. चाहता है। आप क्षमा किए हुए व्यक्ति, You are a changed person. आप एक बदले हुए व्यक्ति, You are a child of God. आप प्रभु की संतान You are हैं। a child of Almighty God. आप प्रभु के संतान A बन God El Shaddai एल शदाई is परमेश्वर going to be your God. आपके जीवन को बदलने जा रहा है। We are going to sing a song. हम गीत गाने जा रहे And हैं। we are worshiping God. हम परमेश्वर की आराधना God करने speak जा to you, रहे come forward. हैं। प्रभु बात कर रहा है तो आप आगे आए। एल शदाई आराधना